शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकीनाथ शंभो जय शिवाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव जय महेश्वरा। केदारनाथ तक पहुँचें कैसे? तो पहुंचने के यहाँ पे 3-4 साधन हैं जिसमें बताता हूँ। पहले तो हेलीकॉप्टर सर्विस है, वो सबसे बेस्ट सर्विस मुझे लगी है आपकी। जो भी लोग को दिक्कत है, सांस फूलने की प्रॉब्लम है, एजेड है, बच्चे महिलाएं हैं, चलने में सामर्थ्य नहीं है, तो हेलीकॉप्टर बुक कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्या है, नीचे से आप आएंगे तो आप डोली कर सकते हैं, वो भी बहुत कॉस्टली है। फिर आपका ये आपका बास्केट है, फिर घोड़े हैं, पैदल तो आपको आना ही आना। तो ये जो 4-5 तरीके हैं जिसके माध्यम से आप आ सकते हैं यहाँ पर केदारनाथ। तो ये तो तरीके हो गए। और कहाँ पे बुकिंग होती है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, क्या रेट है, क्या चीज़ें हैं, केदारनाथ में रुकना कहाँ है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। किसी न किसी वीडियो में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ का क्लाइमेट कैसे, क्या सामान लेकर के आना है। चीज़ें यहाँ बहुत कॉस्टली हैं। पानी की बोतल सीधे 20 से 80 हो जाती है, चाय सीधे 20 से 40 हो जाती है, मैगी सीधे 60 हो जाती है। सभी लोगों को जय बाबा केदार। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं खुद भी सर्च कर रहा था कि जो आपका रेट है केदारनाथ का गौरीकुंड से सोनप्रयाग से वो कितना है। तो मुझे कई तरीके के रेट पता चले, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी दिक्कत की बात है और जो भी लोग दर्शन करने जा रहे हैं उनको सही जानकारी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो मैं जानकारी लेकर के आया हूँ ये आपकी उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल है, और मैंने यहीं से जानकारी आपके लिए ढूंढ करके लाया हूँ। क्योंकि जो भी लोग केदारनाथ जा रहे हैं, मेरा मानना ये है कि उनको सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप जब जाएंगे तो रास्ते में आपसे कई तरीके के रेट बताएंगे कि 4,000 रुपये में, 5,000 रुपये में। और जब हमें सही जानकारी नहीं पता होती है तो जो रेट वो लोग मांग रहे हैं हमें मजबूरी में उसको पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना चाहते हैं केदारनाथ दर्शन करने, उनके लिए 3 पॉइंट है हेलीपैड। वो है आपका गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। अब दोस्तों, जो गुप्तकाशी है वो सबसे लास्ट में पड़ता है। मतलब अगर बात करें केदारनाथ से तो सबसे आखिरी में आता है गुप्तकाशी, उसके बाद फाटा और उसके बाद सिरसी। गुप्तकाशी से गौरीकुंड की दूरी है 32 किलोमीटर, फाटा से 18 और सिरसी से 10 किलोमीटर है। तो इसी हिसाब से किराया भी तय किया गया है। गुप्तकाशी से है आपका 7,740 रुपये, फाटा से है 5,500 रुपये और सिरसी से है 5,498 रुपये। दोस्तों, ये जीएसटी इंक्लूड है और ये आने जाने का किराया है। ऐसा नहीं है कि जो 7,740 रुपये ये एक साइड का है। दोस्तों, ये आने जाने का किराया है, क्योंकि मैंने कई जगह ये सुना कि जो लोग वहाँ पर लोकल बुक कर रहे हैं वो लोग महंगे महंगे दाम पे बुक कर रहे हैं। तो आप पहले से जान लीजिए कि किराया इसका 7,740 रुपये है गुप्तकाशी से। तो आप लोग ज़्यादा किराया कभी भी किसी को पे मत करिएगा। और इसकी जो वेबसाइट है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट में बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी फर्जी वेबसाइट भी चली हैं आजकल, लोग चीट भी कर रहे हैं। तो इसकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो आपकी www.heliyatra.irctc.co.in। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि और भी कोई अन्य वेबसाइट इसकी नहीं है जिसके माध्यम से आप बुक कर सकते हैं। तो किसी के भी बहकावे में मत आप आइएगा और केवल यही जो वेबसाइट है उसी से आप बुक करिएगा। अब बात करते हैं जिन लोगों को घोड़े के माध्यम से जाना है, क्योंकि घोड़े के माध्यम का उपयोग सब लोग करते हैं, लेकिन हमें जब जानकारी नहीं होती, इवन जब मैं भी वहाँ पर गया और मुझे जानकारी नहीं थी तो मुझसे भी वो लोगों ने गलत रेट ले लिया, क्योंकि मुझे जानकारी थी नहीं। तो बाद मुझे जो रेट पता लगा तो मुझे समझ में आया कि मैंने कितना ज़्यादा पैसा उनको पे कर दिया है। तो अब आइए बात करते हैं कि केदारनाथ यात्रा के दौरान जो पढ़ने वाले मेन पॉइंट है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सोनप्रयाग हो गया, उसके बाद आता है आपका गौरीकुंड, उसके बाद आता है आपका भीमबली, फिर आता है लिंचौली, फिर आता है केदारनाथ बेस कैंप। दोस्तों, ये 5 ही पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से आपको घोड़े मिलते हैं केदारनाथ के लिए और वापस केदारनाथ से इन 5 पॉइंट पे आने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों को सोनप्रयाग से केदारनाथ जाना है, क्योंकि सोनप्रयाग से भी कुछ लोग केदारनाथ जाते हैं, तो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का जो घोड़े का किराया है वो है आपका 3200 रुपये।
आप 1 भी रुपये ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रेट है दोस्तों। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 32 रुपये रेट है फिलहाल। 2023 का हो सकता है जब आप कभी वीडियो देखें तो ज़्यादा भी हो सकता है और शायद कम भी हो जाए, लेकिन फिलहाल 2023 में ये 3200 रुपये है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का। सोनप्रयाग से लिंचौली आपका 2250 रुपये है। सोनप्रयाग से भीमबली का है आपका 1600 रुपये। लिंचौली के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये केदारनाथ से लगभग 4 किलोमीटर पहले पड़ता है लिंचौली, और यहाँ पर आपका GMVN का बेस कैंप भी है, मतलब यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं, स्टे करने की व्यवस्था भी है। और मैंने अभी आपको रेट बता दिया सोनप्रयाग से लिंचौली का 2250 रुपये। तो अगर आप लोग को घोड़ा करना है तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बीच में कहीं करेंगे तो नीचे से आपको दुगना दाम देना पड़ेगा। 2050। और अभी हम लोग उस काउंटर पर चल रहे हैं जहाँ पर घोड़े की बुकिंग होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का काउंटर है। बाकी बीच में कहीं बुक करेंगे तो तुरंत 5000 रुपये बताएंगे नीचे तक का, 5000, 6000, 7000 जैसे इनका बन पड़ेगा वैसे बताएंगे। अब बात करते हैं गौरीकुंड की, क्योंकि गौरीकुंड सबसे प्रोमिनेंट जगह है जहां से लोग अपनी ट्रैकिंग की शुरुआत करते हैं। तो गौरीकुंड से अगर बात करें केदारनाथ तक का, तब पड़ता है आपका 2950 रुपये एक साइड का। गौरीकुंड से लिंचौली का पड़ता है 2150 रुपये, और गौरीकुंड से भीमबली का पड़ता है 1100 रुपये। मुझसे खुद वो लोग गौरीकुंड से भीमबली का 1500 रुपये मांग रहे थे, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी और मैं इतना थक भी गया था। मुझे खुद भी लगा कि एक बार मैं उन्हें पैसा दे दूं, लेकिन थोड़ा सा मैंने अपनी हिम्मत बांधी और मैं पैदल आगे बढ़ता रहा। तो अब बात करते हैं जो हमारा तीसरा साधन है, वो है आपका पालकी के बारे में। दोस्तों, जो घोड़े, पालकी और पिट्ठू, इन तीनों का रेट होता है वो वजन के हिसाब से होता है कि आपका कितना वजन है, उस हिसाब से रेट होता है, खासकर पालकी और पिट्ठू में। तो जो पालकी की बात करते हैं, अब गौरीकुंड से तो केदारनाथ के लिए अगर आप पालकी बुक करेंगे तो वो 7000 से 8000 रुपये के बीच मिलेगा 75 किलो तक। और बात की जाए केदारनाथ से गौरीकुंड की, तो वही किराया आपका हो जाता है 6400 से 7400 के बीच में। अब बात करते हैं गौरीकुंड से लिंचौली, अगर आपको पालकी से जाना है तो उसका किराया 6000 से 7000 के बीच में होता है। लिंचौली से गौरीकुंड की बात की जाए तो उसका किराया 5400 से 6400 के बीच में होता है। और सबसे आखिरी में जानकारी मैं देता हूँ आपको पिट्ठू या बास्केट की। दोस्तों, बास्केट या पिट्ठू आपने जब केदारनाथ मूवी देखी होगी तो जो सुशांत सिंह राजपूत लेके चलते हैं उसी को बास्केट या पिट्ठू कहते हैं। तो बात करते हैं कि पिट्ठू का किराया कितना है, क्योंकि इस पे छोटे बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, तो वजन के अनुसार उसका रेट होता है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पिट्ठू किराया है आपका 3700 से 5700 का। केदारनाथ से गौरीकुंड का किराया है 3100 से 4700 के बीच में। गौरीकुंड से लिंचौली किराया है 2900 से 4700 के बीच में, और लिंचौली से केदारनाथ का किराया है 2000 से 2500 के बीच में। अगर बात की जाए केदारनाथ से अगर आपको लिंचौली आना है, क्योंकि कुछ लोग केदारनाथ से लिंचौली के लिए भी यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर आप वहाँ गए और आपका स्टे लिंचौली में, क्योंकि बहुत से लोग लिंचौली में भी स्टे करते हैं, तो अगर आपका स्टे लिंचौली में है तो अगर आप केदारनाथ से लिंचौली आने जाते हैं, थक गए हैं, तो आप पिट्ठू भी कर सकते हैं, जिसका किराया 1800 से 2200 रुपये है। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी कि जो लोग पिट्ठू से, हेलीकॉप्टर से, पालकी से या घोड़े के माध्यम से केदारनाथ दर्शन करने जाना चाहते हैं तो वो कितना रेट पे करें, क्योंकि यही रेट जेन्युइन है, आपको इससे ज़्यादा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने आपको जितनी भी जानकारी थी वो दे दी है। इसके अलावा आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। सभी लोगों को एक बार फिर से जय बाबा केदार।